की बात है जब एक छोटे से शहर में एक गरीब बस्ती में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में जगन, उसकी पत्नी सुशीला और उनके दो बच्चे पिंकी और छोटू रहते थे। जगन एक दुकान पर साफ सफाई का काम करता था और उसी से अपने घर का खर्च चला रहा था। जगन बड़ा ही कमजोर था और ठीक से काम नहीं कर पाता था, इसलिए एक दिन उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है। जगन बड़ा उदास हो जाता है और उदास होकर घर वापस आ जाता है। उसे ऐसे देख उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज जल्दी कैसे आ गए? बड़े परेशान दिख रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस मालिक ने काम से निकाल दिया। क्या? काम से निकाल दिया? पर क्यों? ऐसे कैसे निकाल दिया? मैं इतना कमजोर हूँ कि ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो बस मुझे काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले ही इतने बुरे दिन चल रहे थे और अब ये सब। कोई नहीं, मैं कल जाकर नया काम ढूंढता हूँ। अगले दिन जगन काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक एक दुकान पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। जगन बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। वो शाम को थक हार कर वापस घर लौट आता है। अब घर आकर उसकी पत्नी उससे फिर से पूछती है कि उसे कोई काम मिला। जब जगन उसे बताता है कि उसे कहीं कोई काम नहीं मिला, तो वो भी बड़ी परेशान हो जाती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुशीला उसे बताती है कि पड़ोस के राजू का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों उसी वक्त राजू के घर उसे देखने जाते हैं। अरे, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे, मैं रिक्शा चला रहा था तो बस सामने से एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। मैं सीधा खंबे में जाकर टकराया और वहीं गिर पड़ा। पैर में फ्रैक्चर आया है और डॉक्टर ने बोला है 6 महीने तक आराम करो। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? अरे, मैं अकेला रहने वाला आदमी, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वहां अपनी जमीन है और सब हिसाब किताब बढ़िया है। अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। तुम वहाँ अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। पर तुम एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, मुझे भाभी बता रही थी सुबह। हाँ भाई, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बहुत काम ढूंढा पर कहीं मिल ही नहीं रहा। तो एक काम करो ना भाई, मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, तो तुम मेरा रिक्शा रख लो। देखो आज थोड़ा टूट फूट गया है तो इसे ठीक करवा लेना। मेरे तो किसी काम का नहीं है। अरे, पर मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों शर्मिंदा करते हो भाई? भाभी और तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, बीमारी में खाना बना बना कर दिया। ये रिक्शा तुम रखो बस, और अब कुछ बोलना मत। हाँ। राजू अपना रिक्शा जगन को दे देता है। जगन बड़ा खुश हो जाता है और राजू का शुक्रिया करता है। अगले ही दिन से जगन रिक्शा लेकर उसकी मरम्मत करवाने पहुंच जाता है। उसके बाद वो सवारी ढूंढने लगता है। पहले दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। वो बड़ा दुखी होता है, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं होता और सब उसके इंतजार में भूखे बैठे होते हैं। वो दुखी होकर घर वापस जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बहुत मोटी औरत दिखती है। उसके पास दो चार रिक्शे वाले खड़े होते हैं। अरे भैया, वो मुझे पीपल के पेड़ के पास छोड़ दोगे? नहीं नहीं मैडम, आप किसी और से पूछ लो। अरे भैया, आप चलोगे क्या? अरे मैडम, मेरे रिक्शा में थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए आप किसी और से पूछ लो। उस औरत के मोटापे की वजह से कोई उसे अपने रिक्शे में नहीं बिठाता। सब उसका पीछे से मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। आखिर में वो हार कर पैदल ही चलने लगती है। उससे चला नहीं जा रहा होता और ये देखकर जगन को उस पर तरस आ जाता है। वो रिक्शा ले जाकर उस औरत के पास रोकता है और बोलता है, अरे मैडम, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो था, पर कोई मेरे मोटापे को देखकर मुझे ले जाने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से मेरा मजाक अलग उड़ा रहे हैं। अरे मैडम, ये लोगों को अकल नहीं है। आप लोगों से ही तो हमारा घर चलता है। आप बैठिए मेरे रिक्शा में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम बड़े ही भले आदमी हो, मुझे पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो बस। जगन रिक्शा संभालता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कैसे आखिर उस औरत को लेकर जाएगा। मोटी औरत जगन के रिक्शे में बैठ जाती है।
पर जगन का रिक्शा अब जरा भी भारी नहीं लग रहा होता। वो उस मोटी औरत की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर उसके बैठने पर रिक्शे का वजन जरा भी क्यों नहीं बढ़ा। जगन रिक्शे को चलाना शुरू कर देता है। पीछे बैठी मोटी औरत रास्ते में अचानक मोटी चुड़ैल में बदल जाती है। जगन बड़ा ही हैरान होता है। उसे लगता है कि उसके रिक्शे में कोई बैठा ही नहीं है। अरे मैडम, आप रिक्शे में बैठी हो या उतर गई? मैं तो रिक्शे में ही बैठी हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? रिक्शा कब से चला रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। जी, मैं यही बस्ती में रहता हूँ। कल तक एक दुकान में साफ सफाई का काम करता था, पर मुझसे कुछ नुकसान हो गया तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मेरे एक पड़ोसी ने मुझे अपना ये रिक्शा चलाने को दे दिया। मेरे घर में हम 4 लोग हैं और कमाने वाला बस मैं। बहुत गरीब हैं हम लोग और खाने को भी नहीं होता है कभी कभी तो। आज सुबह से रिक्शा लेकर निकला था पर कोई सवारी नहीं मिली। शुक्र है जो आप मिल गई। कम से कम घर कुछ पैसे तो लेकर जाऊंगा। अरे, तुम्हारी जिंदगी में तो बड़े दुख हैं। तभी मैं सोचूं कि आखिर मैं इतनी मोटी हूँ फिर भी तुमने मुझे कैसे बिठा लिया। ऐसी बात नहीं है मैडम जी। मेरी मजबूरी नहीं भी होती तो भी आपको बैठा लेता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आप इतनी मुश्किल से चल पा रही थी। पूरे रास्ते जगन और मोटी चुड़ैल आपस में बातें करते रहते हैं और जगन को जरा भी शक नहीं होता कि उसके रिक्शे में जो बैठी है वो कोई मोटी औरत नहीं बल्कि एक मोटी चुड़ैल है। जगन पीपल के पेड़ के पास जाकर रिक्शा रोक देता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके मुड़ने से पहले ही मोटी चुड़ैल वापस मोटी औरत में बदल जाती है। ये लीजिए मैडम, आपकी जगह आ गई। पर यहाँ तो कोई भी घर नहीं है। यहाँ आपको कहाँ जाना है? अरे, तुम वो चिंता मत करो और अपने पैसे लेकर घर जाओ। अरे मैडम, आप इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? इतने पैसे नहीं बनते हैं आपके। अरे, मुझे तुमने बिठाया वो कम है क्या? ये तुम रखो। और हाँ, मैं तुमको रोज इसी वक्त उसी जगह मिलूंगी तो तुम मुझे यहाँ तक रोज छोड़ दिया करना। जगन उस औरत का शुक्रिया करके अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही मोटी औरत वापस मोटी चुड़ैल में बदल जाती है। वो पीपल का पेड़ ही उस मोटी चुड़ैल का घर होता है। इधर जगन ढेर सारा राशन लेकर घर पहुंचता है। इतना राशन देख उसकी बीवी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, इतना राशन आप कहाँ से और कैसे ले आए? अरे बाबा, आप क्या क्या लेकर आए हो? अरे बच्चों, मैं बहुत कुछ लाया हूँ और तुम दोनों के लिए खूब सारी चीज भी। जल्दी दो ना बाबा, क्या क्या लाए हो दिखाओ ना। अरे अरे, सब्र करो और मुझे बाबा से बात करने दो। अजी, ये बताओ आप इतना राशन कैसे ले आए? अरे बस पूछो मत। आज पूरा दिन एक सवारी नहीं मिली मुझे। पर जब दुखी होकर मैं घर वापस आ रहा था तो देखा एक बहुत मोटी औरत रिक्शा ढूंढ रही थी। कोई भी उसको देखकर रिक्शे में बैठाने को तैयार ही नहीं था। बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। मुझसे तो उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी तो मैंने उसे अपने रिक्शा में बैठा लिया। पहले तो मैं डरा हुआ था कि आखिर मैं रिक्शा चलाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं तो पहले ही इतना कमजोर सा हूँ। पर अजीब बात ये हुई कि उसके बैठने से रिक्शे में कोई वजन ही नहीं पड़ा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। और वो औरत पीपल के पेड़ के पास उतर गई। वहां तो कोई घर भी नहीं है। और हाँ, जाते जाते वो मुझे इतने सारे पैसे दे गई। बोल रही थी कि रोज मुझे वो उसी जगह मिलेगी और रोज उसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ना है। क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी अजीब औरत है, पर जो भी है, बड़ी भली औरत थी। अब अगले दिन जगन फिर से रिक्शा लेकर निकल पड़ता है कि तभी उसे फिर से वो मोटी औरत दिख जाती है। अरे रुको! ये तो कल वाली औरत है। जगन उस मोटी औरत को देखकर रिक्शा रोक लेता है। मैं कब से रिक्शा ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। चलो, अब जल्दी से मुझे उसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो। मोटी औरत जगन के रिक्शे में चढ़कर बैठ जाती है। इस बार भी जगन को रिक्शा बिल्कुल हल्का महसूस होता है। जगन रिक्शा चलाता रहता है और वो मोटी औरत पीछे बैठे हुए कब मोटी चुड़ैल में बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता। पूरे रास्ते वो जगन से बातें करते हुए अपने पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है।
और उतरने से पहले अपना भेस बदल लेती है। जाते जाते वो फिर जगन को ढेर सारे पैसे देती है। अब रोज जगन के साथ ऐसा ही होने लगता है। वो मोटी चुड़ैल भेस बदल कर रोज उसे मिलती और रोज उसी पेड़ के पास जाती। एक रात जगन उस औरत को पेड़ के पास छोड़कर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि उसके सामान की थैली गायब है। अरे, मेरी थैली कहाँ गई? लगता है वो औरत जब उतरी थी तो वहीं गिर गई। मैं अभी वापस जाकर देखता हूँ। जगन जल्दी से वापस जाकर देखता है, पर दूर से ही जो नजारा उसे देखने को मिलता है, उसके तो हाथ पैर ही कांपने लगते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है या मेरा वहम? जगन जल्दी से अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है। अजी क्या हुआ? ऐसे क्यों हाँफ रहे हो, जैसे कहीं भूत देख लिया हो? भूत नहीं, चुड़ैल। ये क्या बोल रहे हो? पता है, जिस मोटी औरत को मैं रोज पीपल के पेड़ के पास छोड़ता हूँ, वो दरअसल एक मोटी चुड़ैल है जो उस पीपल के पेड़ पर ही रहती है। इसीलिए वो वहां के लिए रोज रिक्शा करती है। सुशीला को तो जगन की बातों पर यकीन ही नहीं होता, पर फिर काफी देर बाद उसे समझ में आता है कि जगन जो बोल रहा है वो सच है। जगन सुशीला को वापस उस रास्ते पर जाने के लिए मना करता है, पर सुशीला उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या? एक बात बताओ, वो तुम्हारा कोई नुकसान कर रही है क्या? वो तो तुमने पहले दिन उसे रिक्शे में बिठाया तो वो तुम्हारी मदद कर